हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको इनविटेशन के बेसिस पे वीज़ा मिल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है। हमारे सब्सक्राइबर्स कमेंट्स में पूछते हैं, मुझे मैसेज भेज के पूछते हैं, हमारे असिस्टेंट को फ़ोन करके ये सवाल पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन रखूँगा कि क्या आपको इनविटेशन के बेसिस पे वीज़ा मिल सकता है। जब हम वीज़ा की बात करेंगे, हम मेनली ऐसे कंट्रीज़ के वीज़ा की बात करेंगे जहाँ पे वीज़ा मिलना डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जांपल यूएस की हम बात कर लें, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन जोन कंट्रीज़, इनकी हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या आपको इनविटेशन के बेसिस पे वीज़ा मिलेगा, खासकर डिफ़िकल्ट कंट्रीज़ का। अब ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, ये कोई लीगल राय नहीं है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है जो बेस्ड है मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस पे। ये बेस्ड है जो मैंने अपने क्लाइंट्स की साथ काम किया है और जो ऑब्ज़र्व किया है। तो ये लीगल एडवाइस नहीं है। अब जहाँ तक हम बात करते हैं इनविटेशन की, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इनविटेशन मिल गया है तो वीज़ा मिल ही जाएगा। बहुत सारे एजेंट्स भी इस बात को फैलाते हैं, जी हम आपका इनविटेशन करवा देंगे या स्पॉन्सरशिप करवा देंगे। स्पॉन्सरशिप तो खैर बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे इनविटेशन के बारे में। इससे पहले कि अब आगे बढ़े, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक क्या, मल्टीपल स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊँगा। पहली स्टोरी है एक महिला की, जिसको यूएस से इनविटेशन मिला एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। और ये जो महिला है, ये ऑलरेडी 2 बार शेंगन जोन में ट्रैवल कर चुकी थी, जर्मनी, नीदरलैंड्स। यूएस से इनको इनविटेशन था और इनफैक्ट जो कंपनी इनको स्पॉन्सर कर रही थी एक कॉन्फ्रेंस के लिए, ये कॉन्फ्रेंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज़ के लिए हो रही थी, तो ये उसमें जा रही थी। लेकिन इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, क्योंकि उस समय ये फ्रीलांसर थी, इनके पास फुल टाइम जॉब नहीं था। ये यूएस वीज़ा के इंटरव्यू के लिए गई, सब इनविटेशन दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन इनके पास जॉब ना होने की वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मतलब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन यूएस एम्बेसी में जो वीज़ा ऑफिसर था, उनको ये लगा कि इनकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं है अपनी कंट्री के साथ। अब ये लेडी उस समय मैरिड थी, बच्चा था और बेसिकली ट्रैवल भी कर चुकी थी 2 बार शेंगन जोन में और 2-3 बार साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। इसके बावजूद इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ये पहला केस। दूसरा केस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये बेसिकली बात करीब 2 साल पहले की है, जनवरी फरवरी 2020 की। तो हमारे 2 क्लाइंट्स थे जिनको इनवाइट मिला एक समर यूनिवर्सिटी से, मैं माफ़ी चाहूँगा, समर नहीं, सॉरी, विंटर यूनिवर्सिटी से। और इनवाइट था कि एक प्रोग्राम हो रहा था 2 हफ्ते का, जिसको वो अटेंड करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने जो फ़ीस थी वो भी जमा करवा दी और यूनिवर्सिटी से लेटर भी आ गया। और ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी। उनमें से जो हमारा एक क्लाइंट था वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था राजस्थान में, दूसरा जो था प्राइवेट जॉब कर रहा था। दोनों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए, इस चीज़ के बावजूद कि जो इनविटेशन था वो एक बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आया। अब इन दोनों में रिफ्यूज़ल का क्या कारण था? बेसिकली एक जो उन दोनों के प्रोफाइल से जो ये कोर्स था जिसके लिए वो जा रहे थे, वो मैच नहीं कर रहा था। तो एम्बेसी को ये लगा कि रीज़न जस्टिफाइड नहीं है जाने का। दूसरा, ये दोनों एक ऐसे इलाके से आते थे जिसको रिस्की माना जाता है। बेसिकली क्या होता है, इमिग्रेशन में एक चीज़ है कि कई एरियाज़ हैं दुनिया के जिनको ज़्यादा रिस्की माना जाता है, जहाँ पे वीज़ा अप्रूवल रेट्स कम है। फॉर एग्जांपल, अफ़गानिस्तान के जो वीज़ा अप्रूवल रेट हैं वो पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान के जो वीज़ा अप्रूवल रेट हैं वो इंडिया से कई गुना ज़्यादा कम है। इंडिया के जो अप्रूवल रेट हैं वो रशिया और चाइना से कम है। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि इलीगल इमिग्रेशन का क्या रिस्क है पर्टिकुलर कंट्री से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इनविटेशन के बेसिस पे आपको वीज़ा तभी मिलेगा जब आपका प्रोफाइल भी ठीक है और आपको रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। अब अगर कोई आपका दूर का रिलेटिव बुला रहा है आपको, मुझे एक और इंस्टेंस मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा।
किसी ने डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई किया, कोई दूर का रिलेटिव अप्लाई कर रहा, मतलब उनको इनवाइट कर रहा था उसके बेसिस पे, तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। उसमें एक रीज़न था कि जनरली इनविटेशन के बेसिस पे वीज़ा तब दिया जाता है जब इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इनविटेशन के बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने इनविटेशन के बेसिस पे वीज़ा मिलते हुए देखे हैं, लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पे इंडिविजुअल का प्रोफाइल अच्छा था। अब जैसे एक और की मैं यहाँ पे बात करूँगा जो पॉजिटिव, जिसको इनविटेशन के बेसिस पे यूएस का वीज़ा मिला। वो ऑलरेडी जर्मनी जा चुके थे और अच्छी जॉब थी और एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे थे, तो उनको वीज़ा यूएस का मिल गया। लेकिन मैंने एक और आपको बताया, एक लेडी का जो 2 बार जर्मनी जा चुकी थी, लेकिन वीज़ा एप्लीकेशन के समय उनके पास जॉब नहीं थी, वो एक फ्रीलांसर थी, तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो बेसिकली इनविटेशन के बेसिस पे मैं फिर दोबारा से कहूँगा, सिर्फ इनविटेशन के बेसिस पे वीज़ा नहीं मिलता है, आपका प्रोफाइल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये किसी के कहने पे मत आइए कि इनविटेशन के बेसिस पे आपका वीज़ा हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मुझे एक एजेंट ने भी कांटेक्ट किया, उसने मुझे बोला कि क्या आप इनविटेशन करवा सकते हो। मैंने कहा देखिए ऐसा है, इनविटेशन तो मतलब ऑर्गेनाइज़ करवाया जा सकता है बेस्ड ऑन अ प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन, लेकिन इनविटेशन के बेसिस पे वीज़ा मिलेगा ऐसा मैं नहीं कहूँगा। तो अगर आपके कोई और सवाल है इस बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।